हाँ, तो आप सभी को बताया गया था लास्ट क्लास में कि आज से हम लोग क्या करने वाले हैं, रिवीजन करने वाले हैं। तो आपके एग्जाम में जिस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं बिल्कुल उसी प्रकार के कुछ क्वेश्चंस होंगे आपके सामने। आपको देखना है कि आप किस तरीके से सॉल्व करते हो। तो जब भी ऑप्शंस रहेंगे पोल सेक्शन में आंसर देना है आपको। ऑप्शंस नहीं रहेंगे तो जिस तरीके से आप एग्जाम में सोल्व करते हो पूरा आप अपने कॉपी पर सोल्व करोगे। ठीक है, खुद से ट्राई करना है, उसके बाद मैं सोल्व करके बताऊंगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और आंसर करने की कोशिश कीजिए। तो पहला क्वेश्चन में बोला गया है दिए गए व्यंजकों में से कौन एक चर वाला बहुपद है। ठीक है, तो पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल के बारे में पूछी जा रही है। ठीक है, चलिए ट्राई कीजिए इसको। तो अभी मैं चैट को बंद कर रहा हूं, आंसर आप पोल सेक्शन में करोगे। दिए गए व्यंजकों में से कौन एक चर वाला बहुपद है, देखिए कौन सा आंसर सही है, ए बी सी या डी। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में एक नंबर के क्वेश्चन में आते हैं और काफी कम समय लगना चाहिए ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें दो चीज देखना है, एक चर वाला और बहुपद। मतलब एक तो आपको वन वेरिएबल वाला देखना है और पॉलिनोमियल देखना है। चलिए ट्राई कीजिए इसको, देखिए कौन सा आंसर मेरा सही है, ए बी सी या डी। तो कितने नंबर का क्वेश्चन है, एक नंबर का क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन आपके एक मार्क्स में आता है, चार ऑप्शंस होंगे एग्जाम में भी आपके पास। आप जल्दी से टिक लगा के आगे बढ़ सकते हो। काफी आसान सा क्वेश्चन है, ज्यादा से ज्यादा आपको 5 से 10 सेकंड लगेंगे ऐसे क्वेश्चन को करने में। चलिए ट्राई कीजिए। चलिए 15 सेकंड और रुकेंगे, काफी आसान सा क्वेश्चन है। 15 सेकंड्स और रुकेंगे, फिर इसको एंड करके आगे बढ़ेंगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए कौन सा एक चर वाला बहुपद है। 10 सेकंड्स और, आखिरी 10 सेकंड और है आपके पास। 5 सेकंड और, 5 सेकंड्स और है आपके पास। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब मैं पोल एंड कर रहा हूं और इस क्वेश्चन को समझते हैं, है ना। अब देखिए इस क्वेश्चन से हम लोग काफी कुछ चीजें सीख सकते हैं। ठीक है, आंसर बताने के पहले मैं कुछ और चीजें बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। एक चीज आया इसमें व्यंजक, दूसरा चीज आया एक चर वाला बहुपद। ठीक है, तो बहुपद क्या होता है और बीजीय व्यंजक क्या होते हैं। देखिए मैथ्स में दो तरह के टर्म्स होते हैं। ठीक है, एक टर्म होता है चर, है ना, और एक होता है अचर। ठीक है, अचर को आप क्या कहते हो, कांस्टेंट कहते हो, और चर को आप क्या कहते हो, वेरिएबल कहते हो। ठीक है, चर और अचर से मिलकर, चर और अचर से मिलकर अगर चर और अचर या तो प्लस माइनस गुना भाग ये सारे मैथमेटिकल ऑपरेशन से जुड़कर क्या बनाते हैं, बीजीय व्यंजक बनाते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बनाते हैं। चर और अचर से मिलकर बनता है बीजीय व्यंजक। अब वैसा बीजीय व्यंजक आप कुछ भी लिख दोगे, चर और अचर से मिलकर अगर कोई भी प्लस माइनस के द्वारा जुड़ा हुआ टर्म्स रहेगा उसे हम बीजीय व्यंजक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे। लेकिन क्या सभी बीजीय व्यंजक बहुपद होते हैं, क्या सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आप पॉलिनोमियल बोलोगे, नहीं। तो बहुपद होने के लिए दो शर्तें हैं। ठीक है, दो चीज इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, कोई भी बीजीय व्यंजक को आप बहुपद कब कहते हो, कंडीशन आपको ध्यान रखना है। बहुपद होने के लिए आपको चर राशि को देखना है, मतलब वेरिएबल को देखना है। तो जितने भी उसमें वेरिएबल्स है, ठीक है, जितने भी वेरिएबल्स है उसका घात, ठीक है, यानी पावर, पावर को आपको ध्यान से देखना है चर राशि का, किसका, चर राशि का, वेरिएबल का। ये दो चीज नहीं हो सकते, या तो भिन्न नहीं हो सकते, मतलब कभी फ्रैक्शनल पावर नहीं हो सकता बहुपद में। ठीक, दूसरा चीज, कभी भी जो पावर है आपका वो नेगेटिव नहीं हो सकता, मतलब भिन्न नहीं हो सकता और नेगेटिव नहीं हो सकता। अगर कभी ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ऐसा बीजगणितीय व्यंजक दिया हुआ है
जिसमें चर राशि का जो घात है, वेरिएबल का जो पावर है वो भिन्न है, मतलब फ्रैक्शन है, 1/2, 1/4, 3/4 ऐसा कुछ, या नेगेटिव है, तो वो बहुपद नहीं होगा। ठीक है, तो अगर मैं आपसे लिखूं इस तरीके से, मैं लिख रहा हूं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पे पावर 5/2 प्लस 7x, ये पॉलिनोमियल है क्या? ये बहुपद है या नहीं है? बताइए, यस या नो, ये बहुपद है या नहीं, पहले ये बताइए। तो ये बहुपद नहीं होगा, क्योंकि यहां पर एक टर्म आप देखो, ये वाला टर्म, इसमें x का पावर देखो, ये 5/2, और 5/2 क्या है? 5/2 एक भिन्न है। तो अगर कभी भी आपको दिख रहा है चर राशि पे घात भिन्न, तो यह बहुपद नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम ऑप्शंस को देखते हैं। अब सभी ऑप्शंस को आपको देखना है। तो पहले ऑप्शन को देखोगे तो आप कह सकते हो कि ऑप्शन ए में हमें कितना चर दिख रहा है, पहले चरों की संख्या देखते हैं। तो ये तो एक्स मतलब सिर्फ एक चर है। चर किसे कहते हैं? एक्स वाई जेड इस तरीके से जो भी आपको दिखते हैं इसे चर कहते हैं। अचर कांस्टेंट क्या होता है? जो भी नंबर्स है 2, 3, 4, √5, जिसका मान फिक्स होता है उसे अचर कहते हैं। ठीक है, कांस्टेंट कहते हैं। तो यहां पर आपको क्या दिख रहा है? 4x² 3x + 7, इसमें कितने वेरिएबल है? सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल है, सिर्फ और सिर्फ एक चर है, यानी x दिख रहा है। तो इसमें सिर्फ एक चर है। ठीक है, ऑप्शन बी को आप देखो, ऑप्शन बी में भी हमें दिख रहा है कि एक्स और वाई कितने वेरिएबल है? दो चर आ गए, जबकि आपको क्या पकड़ना था? एक चर वाला बहुपद देखना था, एक चर वाला। इसमें कितने चर हैं? दो चर आ गए, एक्स और वाई, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। इसी तरीके से ऑप्शन डी में कितने चर हैं ये बताइए। तो आपको दिख रहा है एक चर तो एक्स, दूसरा वेरिएबल वाई, तीसरा वेरिएबल जेड, मतलब तीन चर दिख गए। तो तीन चर दिखने का मतलब यह भी हमारा आंसर नहीं हो सकता, हमें तो एक चर वाला चाहिए था। अब ऑप्शन सी को देखो, ऑप्शन सी में सिर्फ और सिर्फ आपको एक्स दिख रहा है, तो इसमें भी सिर्फ एक चर है, मतलब ऑप्शन ए में भी एक चर है, ऑप्शन सी में भी एक चर है, मतलब दोनों ही में एक एक वेरिएबल है। ठीक है, ऑप्शन सी क्या ये बहुपद है, हाँ या ना, ये बताइए, वाई या एन, ये बताइए। ऑप्शन सी में जो लिखा हुआ है बहुपद है क्या? तो आप बोलोगे सर ये बहुपद नहीं है। बहुपद क्यों नहीं है? तो ये ध्यान से देखिए, क्योंकि इसमें एक टर्म जो आपको दिख रहा है x² प्लस √x प्लस 5, इसमें इस वाले टर्म को देखिए, दूसरे पद को, दूसरे टर्म को, √x को। तो √x लिखने का क्या मतलब होता है? ये x पे पावर 1/2 है, और x पे पावर 1/2 कहने का मतलब क्या हुआ? वो भिन्न हो गया। तो पावर कैसा आ गया? वेरिएबल पे, चर राशि पे जो पावर है भिन्न आ गया। तो जब भिन्न आ गया तो ये क्या होगा? बहुपद ही नहीं होगा। तो ऑप्शन सी जो है यह बहुपद ही नहीं है, तो यह भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। हालांकि यह, इसमें एक चर था, एक वेरिएबल था, लेकिन यह तो बहुपद ही नहीं था। ऑप्शन ए को देखोगे तो ऑप्शन ए में जितने भी वेरिएबल है, ऑप्शन ए को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 4x² - 3x + 7, कितना वेरिएबल है? एक वेरिएबल है। ठीक है, एक चर वाला हो गया। यह बहुपद है या नहीं है? तो आप बोलोगे सर इसमें जहां यहां भी वेरिएबल है, वेरिएबल का पावर क्या है? 2 है, फिर यहाँ वेरिएबल का पावर क्या है? 1 है, मतलब जहां भी घात जो है वो हमेशा क्या है? पूर्ण संख्या है, क्या है? भिन्न नहीं है, ना ही नेगेटिव है। ठीक है, तो हम कहेंगे ऑप्शन एक बहुपद भी है और एक चर वाला भी है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। ठीक है, ये क्या है? एक चर वाला बहुपद है। ठीक है, ऑप्शन सी बहुपद नहीं हुआ क्योंकि वहां पर एक टर्म √x आया। ठीक है, चलिए, तो एक क्वेश्चन और करते हैं इसी तरीके से, मैं आपको खुद से दे रहा हूं लिख के, आप ये बताइएगा अगर मैं इस तरीके से लिखूं 2x² - 4x पे पावर 3 + 8, ये पॉलिनोमियल है या नहीं है? ये बहुपद है या नहीं? ये बताइए, ये बताइए, ये बहुपद है या नहीं है? चैट सेक्शन में लिख के बताइए। तो बोलोगे हाँ सर ये बहुपद है, क्योंकि जितने भी वेरिएबल्स हैं, ठीक है, जितने भी वेरिएबल्स हैं सभी पे जो पावर है, जो इंडेक्स है, बस पावर देखना है आपको। पावर क्या है? पूर्ण संख्या है ना, कभी भी भिन्न नहीं आया, कभी नेगेटिव नहीं आया। आप ये बताओ, अगर मैं इस तरीके से लिख दूं √5x² - 4x + 3, ये आप बताइए, ये बहुपद है या नहीं है? यस या नो, ये बताइए, ये बहुपद है या नहीं है? ठीक है, तो यह एक बहुपद होगा। आप बोलोगे यस सर यह एक बहुपद है। यहां पर देखिए, √5 से अगर कंफ्यूज नहीं होना है, ये जो 5 पे पावर आप देख रहे हो 1/2 है ना, ये कांस्टेंट पे है, आपको चर राशि का पावर देखना है ना। तो जितने भी वेरिएबल्स हैं उस पे आप पावर देखोगे तो हमेशा आपको पूर्ण संख्या ही दिख रही है, नेगेटिव या फिर भिन्न नहीं दिख रहा।
तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना कि √5 लिखा हुआ है, तो √5 वो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट पे पावर नहीं देखना है आपको, किस पे देखना है, चर राशि का देखना है पावर, ठीक है, वेरिएबल का पावर देखना है। चलिए, तो ये पॉलिनोमियल था। चलिए, अगर मैं इस तरीके से लिख रहा हूं 5x² प्लस 4/x पे पावर 3 प्लस 2, ये पॉलिनोमियल है क्या, ये बहुपद है या नहीं है, ये बताइए। अगर मैं इस तरीके से लिख दिया तो आपको ध्यान से देखना है, 5x² प्लस 4/x³ प्लस 2, तो एक क्वेश्चन से काफी चीज सिखाई जा रही है, ठीक है, तो आपको सारी चीज समझना है। तो ये बहुपद है या नहीं है, तो इसका आंसर होगा नहीं, ये एक बहुपद नहीं है, ठीक है, ये बहुपद नहीं है। अब पूछोगे सर ये क्यों बहुपद नहीं है, क्योंकि देखो यहां पर आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर मैं लिख रहा हूं x पे पावर 1/x, ये ध्यान दीजिएगा, कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर मैं लिख रहा हूँ x पे पावर -1, इसका मतलब होता है 1/x। अगर मैं लिख रहा हूँ x पे पावर -2, इसका मतलब होता है 1/x²। अगर मैं लिख रहा हूँ x पे पावर -3, इसका मतलब होता है 1/x²। नेगेटिव पावर का यही मतलब होता है, ऋणात्मक घात का यही मतलब होता है। अगर मैं ये चीज इसको फिर से मैं लिखने की कोशिश करूँ तो आप ऐसे लिख सकते हो ना, 5x² प्लस 4/x³ को आप लिख सकते हो 4x पे पावर कितना, -3, है ना। आपको बताया गया 1/x³ का क्या लिखोगे, x पे पावर -3, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो 4x पे पावर -3 लिखा, प्लस 2 लिखा, तो ये दोनों चीज सेम है ना। तो यहां पर आपको क्या दिख रहा है, इस वाले टर्म में दिख रहा है कि x का जो घात है, x पे पावर क्या है, -3, जो नेगेटिव हो गया, और नेगेटिव हो जाने के कारण यह एक बहुपद नहीं होगा, ठीक है। अब समझ में आ गया, काफी सारी चीज समझ में आ गई। तो अगर आपको एग्जाम में इस तरीके से लिख के आ जाए तो आप बोलोगे यह एक बहुपद नहीं होगा, ठीक है। तो बहुपद में चर राशि का घात हमेशा क्या होता है, पूर्ण संख्या होती है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कोई भी डाउट है इस क्वेश्चन में तो माइक ऑन करके पूछ लीजिए, अदरवाइज आगे बढ़ेंगे। वाई लिख के बताइए, फिर आगे बढ़ेंगे। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बताइए। सर अगर अपॉन में कोई मतलब चर राशि दे रखी है तो वो सर निगेटिव ही होगा, मतलब चर नहीं होगा सर। नहीं, वो कभी भी, अगर आपको लिख के रखा है 1/, मतलब हर में कभी भी चर राशि दे रखा है x पे पावर 2 इस तरीके से, ठीक है, तो ये कभी भी बहुपद नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इस पर निगेटिव पावर आ जाएगा, x पे पावर -2 आ जाएगा, ठीक है, ओके सर। ठीक है। लेकिन इसमें कुछ शर्तें भी है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। अगर इस तरीके से मैं लिख दूं, ठीक है, अगर मैं इस तरीके से लिख दूं, ये बताइएगा, मैं लिख दूं 5x³ प्लस 2x4 बराबर, बस इतना ही लिख रहा हूं, ये बहुपद है या नहीं है, ये बताइए, ये बहुपद है या नहीं है, यह एक बहुपद होगा, ठीक है। यहां ये मत देखिए, मान लो अगर यहां पर आप कर सकते हो सर, यहां पर भी तो x² नीचे में चला गया, लेकिन इसको आप सोल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहां पर देखो 5x³, मान लो यहां पर लिखा है x³ इसको सोल्व करोगे तो क्या मिलेगा, x बाई x, है ना, इस तरीके से मिलेगा। तो 2x तो कट जाएगा ना, सिर्फ x बच रहा है। तो ये जो भी चीज लिखी गई है, इसका मतलब वह सोल्व करने के बाद आपको मिलेगा 5x प्लस 2x पे पावर 4, है ना, बस यही मिल रहा है। तो ये क्या है, एक बहुपद है, ठीक है, ये एक बहुपद है। तो आपको ध्यान से देखना है क्या क्या चीजें लिखी गई, ये ध्यान दिया आपने। कि अगर इस तरीके से लिखा गया है कि डेनोटर में x² है, तो वो कट जा रहा है, कटने के बाद क्या होगा, ये एक बहुपद होगा। क्लियर ये चीज, इतना क्लियर तो बताइए। तो आपको सोल्व करके देखना है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने, काफी आसान सा क्वेश्चन है, काफी कम समय दिया जाएगा। आपसे पूछा जा रहा है त्रिघाती बहुपद का घात क्या होता है। तो ये क्वेश्चन काफी आसान है, 1 नंबर में ही पूछा जाएगा यह भी क्वेश्चन। 5 सेकंड लगने चाहिए आपको ये क्वेश्चन का आंसर करने में, काफी आसान सा क्वेश्चन। क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है, उसके नाम को आप ध्यान से देखो, त्रिघाती बहुपद का घात क्या होगा, त्रिघाती लिखा हुआ है, क्यूबिक पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होगा। सर मुझसे गलत गलत वाले पे लग गया। कोई बात नहीं नितिन, ठीक है, अब चैट सेक्शन में फिर आंसर दे देना, ठीक है।
ठीक है, तो पोल में आंसर ध्यान से करना है, और अगर कभी गलती से कुछ और क्लिक हो जाता है तो फिर चैट सेक्शन में आंसर दे दीजिएगा जब चैट ओपन होगा। ठीक है, बोला जा रहा है त्रिघाती बहुपद का घात क्या होगा, डिग्री ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होगा। काफी आसान सा क्वेश्चन है, 1 नंबर में आएगा। 10 सेकंड और रुकेंगे फिर एंड करेंगे, ठीक है, 10 सेकंड्स और। 5 सेकंड और, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब मैं पोल को एंड कर दे रहा हूं। चलिए अब चैट ओपन है, अगर पोल में आंसर नहीं कर पाए हो या कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप चैट में अब आंसर कर सकते हो। देखिए ये क्वेश्चन तो काफी आसान सा था, इसके क्वेश्चन में ही, नाम में ही आंसर छुपा हुआ है। नाम क्या है, त्रिघाती क्यूबिक पॉलिनोमियल, है ना। तो त्रिघाती कहने का क्या मतलब हुआ, ऐसा बहुपद जिसमें 3 घात हो, है ना। किसी बहुपद का अगर घात 3 होगा तो उसे त्रिघाती बहुपद कहेंगे। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इसको करने में तो आपको ज्यादा से ज्यादा 2-3 सेकंड लगेंगे। आप सीधे बोलोगे कि ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा, किसी त्रिघाती बहुपद में घात कितना होगा, 3 घात होगा। ठीक है, ये तो समझ लिया, इसमें कोई डाउट है क्या किसी को, समझ में आ गया ना। समझ में आ गया तो वाई लिखिए, समझ में आ गया तो वाई लिखिए, फिर आगे बताइए। ठीक है, कोई डाउट नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। अब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको ध्यान में रखना चाहिए, सभी लोग नोट कीजिए। ठीक है, क्या क्या नोट करोगे, अगर किसी बहुपद का घात 1 है, किसी बहुपद का, किसी पोलिनोमियल का डिग्री कितना है, 1 है, तो ऐसे बहुपद को क्या कहेंगे, ऐसे बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, अगर घात 1 होगा तो ऐसे बहुपद को आप रैखिक कहोगे, यानी लीनियर पॉलिनोमियल कहोगे। तो आपके एग्जाम में आ सकता है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ जो क्वेश्चन 2 दिख रहा है सेम क्वेश्चन ऐसा ही आपके एग्जाम में, जो भी चीजें बताई जा रही है इस पे आधारित कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है ना। तो सभी चीज नोट करते जाइएगा। किसी बहुपद का अगर घात 1 है तो ऐसे बहुपद को रैखिक यानी लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। किसी बहुपद का घात अगर 2 है, डिग्री 2 है, तो ऐसे बहुपद को क्या कहेंगे, द्विघात बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे, द्विघात बहुपद, यानी इंग्लिश में क्वाड्रेटिक कहते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्या कहेंगे, द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। किसी बहुपद का अगर घात 3 है तो क्या कहोगे उसे, ये तो क्वेश्चन में ही आपने देखा, त्रिघात बहुपद या त्रिघाती बहुपद यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, कोई बता सकता है कि अगर, ये काफी इंपॉर्टेंट है, अगर किसी बहुपद का घात 0 है, 0 है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल अगर 0 है, तो ऐसे बहुपद का क्या नाम है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ भी सकता है। ये बताइए, अगर किसी बहुपद का घात, घाती। वेरी गुड राहुल, राहुल का आंसर बिल्कुल सही है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, इसको कहते हैं अचर बहुपद। ठीक है, ये सभी लोग नोट करके रखिए कि अगर किसी बहुपद का घात 0 है तो उसका एक स्पेशल नाम होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, सभी लोग लिख के रखिएगा, क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट आ सकता है। ठीक है, किसी बहुपद का घात अगर 0 होगा, डिग्री अगर 0 होगा, तो उसे हम अचर बहुपद कहते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलिए ये तो समझ में आ गया कि डिग्री 1 रहेगा, घात 1 रहेगा तो रैखिक पॉलिनोमियल कहेंगे, लीनियर कहेंगे, 2 रहेगा क्वाड्रेटिक द्विघात कहेंगे, 3 रहेगा क्यूबिक कहेंगे यानी त्रिघात कहेंगे, 0 रहेगा अचर बहुपद कहेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहेंगे। डिग्री 4 आपको नहीं पढ़ना है आपके सिलेबस में, उसका टेंशन नहीं लेना है, वो आपके एग्जाम में नहीं आएगा कि डिग्री 4 रहेगा, घात 4 रहेगा तो उसे क्या कहेंगे। ठीक है, वो नहीं पढ़ना। चलिए अब मुझे ये बताइए कि बहुपद का घात होता क्या है। ठीक है, बहुपद का घात होता क्या है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। अगर मैं इस तरीके से लिख दूं, सभी लोग मुझे ये लिख के बताइए, अगर मैं इस तरीके से लिख दे रहा हूं, 4x पे पावर क्यूब माइनस 2x² प्लस 7x, इस बहुपद का, ये तो बहुपद है, तो इस बहुपद का घात क्या होगा ये बताइए, इसका घात कितना है। तो इसका घात 3 है। कैसे चेक किया, तो देखो बहुपद का घात क्या होता है, आपको फिर से चर राशि को देखना है, वेरिएबल को देखना है। किसको देखोगे, चर को देखोगे यानी वेरिएबल को देखोगे। वेरिएबल पे जो भी मैक्सिमम पावर दिख रहा है ना, मैक्सिमम पावर कहने का क्या मतलब हुआ, जो सबसे बड़ा पावर दिख रहा है, हाँ सबसे बड़ा घात या सबसे ऊंचा घात, मतलब सबसे बड़ा नंबर जो घात है ना, पावर,
तो जो मैक्सिमम पावर होता है वेरिएबल पे, वही उस बहुपद का भी घात कहलाता है। तो इसमें सबसे बड़ा पावर कौन सा दिख रहा है? तो हमें दिख रहा है 3, एक्स पे पावर 3, तो इसका घात क्या हो गया? बहुपद का घात भी 3 कहलाता है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगा 3। ठीक है, चलिए मुझे ये बताइए, कुछ क्वेश्चन और मैं पूछ रहा हूँ, जल्दी जल्दी चैट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। अगर मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ 2x पे पावर 2 माइनस 4x पे पावर 5 प्लस 7, इसका बताइएगा घात कितना है? इसका घात बताइएगा कितना है, डिग्री कितना है, इस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना है? चैट सेक्शन में लिख के बताइए। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं आपके एग्जाम में, तो आप बोलोगे सर 5 होगा। तो सबसे मैक्सिमम जो पावर है आपको वेरिएबल का वो 5 दिख रहा है, तो इसलिए हम कहेंगे यही हमारा घात होगा, डिग्री होगा। चलिए ये बताइए, अगर मैं इस तरीके से लिख दूं 2x पे पावर 4 माइनस 3 पे पावर 7 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 19x, इसका घात कितना होगा? ये बताइए, इसका घात कितना होगा, ये बताइए। अच्छा, यहां पर दो आंसर आ रहे हैं, कुछ लोगों के आंसर आ रहे हैं 7 और कुछ लोगों के आंसर आ रहे हैं 4। ठीक है, यहां पर दो तरह के आंसर आ रहे हैं। अब आपको देखिए क्या बोला जा रहा था, चर का, ये देखिए चर का घात आपको देखना है, मैक्सिमम पावर किसका देखना है? वेरिएबल का देखना है, कांस्टेंट का नहीं देखना है। ठीक है, कांस्टेंट यानी जो अचर है उसका पावर नहीं देखना है। तो यहां पर आप वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर देख रहे हो, ये 2x पावर 4 में आपको 4 दिख रहा होगा, तो मैक्सिमम 4 पावर है। 3 पे जो 7 पावर दिख रहा है, ये 7 क्या है? कांस्टेंट पे है, अचर पर है ना? तो यह वाला 7 नहीं होगा, इसका पावर घात कितना होगा? घात 4 होगा। ठीक है, इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? तो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो यहां से आंसर 7 नहीं करना, एक ऑप्शन 7 भी रहेगा आपके सामने। ठीक है, तो आंसर गलत नहीं करना है। ठीक है, तो 4 आंसर होगा इसका, कि इसका घात 4 होगा। वेरिएबल पे पावर देखना है, कभी भी कांस्टेंट पे नहीं देखना है। इतनी बातें क्लियर है? तो बताइए आगे बढ़ेंगे। इतना क्लियर है सभी को? काफी सारा चीज सीखा आपने, घात के बारे में सीखा, घात क्या होता है। ठीक है, कुछ नाम सीखा। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने। इस क्वेश्चन का आंसर आपको चैट सेक्शन में ही देना है। ठीक है, इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है, पोल सेक्शन में आंसर नहीं करना। पहले क्वेश्चन को मैं समझा देता हूँ। दिए गए बहुपद PT इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2 का t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 1 तथा t इक्वल टू 2 के लिए मान ज्ञात कीजिए। पहले इतना करना है, ज्ञात करना है मान, उसके बाद बहुपद का शून्यक भी बताना है। ठीक है, तो शून्यक के बारे में आप सभी ने पढ़ा होगा अपने स्कूल में, मान निकालने के लिए आपने सीखा होगा। एक बार मैं बता दूं जल्दी से, सॉल्व करने के पहले देख लीजिए। ठीक है, ये देखना है आपको। अगर मैं आपसे कहूं कोई भी पॉलिनोमियल दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x। अब अगर आपसे पूछा जाए x इक्वल टू 0 रखने पर इस बहुपद का मान क्या होगा, तो आप क्या करोगे? जहां जहां भी x लिखा हुआ है, मतलब जो भी वेरिएबल है, वहां पर आप x के जगह पर 0 रख दोगे। अगर आपसे 0 पे मान पूछा जा रहा है तो आप लिखोगे f0। f0 का मतलब क्या हुआ? x इक्वल टू 0 रखने पे बहुपद का मान क्या आएगा? तो यहां पर आप सभी जगह पर रख दोगे 0। ठीक है, इस तरीके से। अगर पूछा जा रहा है x इक्वल टू 1 रखने पर बहुपद का मान क्या होगा, तो आप f1 निकालोगे, x के जगह पर 1 रख दोगे, है ना? तो आप लिखोगे 1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1। ठीक है, तो यहां पर क्या दिया गया है? यहां पर हमें दिया गया PT। ठीक है, PT इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2। ठीक है, और t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 1 और t इक्वल टू 2 पे इसका मान पूछा जा रहा है। ट्राई कीजिएगा। ट्राई करना है, सॉल्व कीजिए। सर पोल में आंसर देना है क्या? नहीं नहीं, इसमें ऑप्शन नहीं है, तो आप पोल में कैसे आंसर करोगे? बस सॉल्व करना है, चैट सेक्शन में आंसर लिखिए। तो टी का मान एक बार 0 रखना है, टी का मान 1 रखना है, टी का मान 2 रखना है।
चलिए अब देखते हैं, ठीक है। अब अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो अभी आपको स्क्रीन पर देखना है, सारी चीज समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो मैं बहुपद क्या दिया गया, पी टी इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2। जो बहुपद दिया गया उसे आप सबसे पहले लिख दोगे। मान लो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया, इंपॉर्टेंट भी है, आ भी सकते हैं ऐसे क्वेश्चन, और ये 2 या 3 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, 2 मार्क्स का या 3 मार्क्स का। तो अगर दिया गया पी टी इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2, पूछा जा रहा है टी का मान अगर जीरो रख देंगे, सबसे पहले टी का मान जीरो पे निकाल दे मान। तो आप बोलोगे टी इक्वल टू जीरो रखने पर, अगर मैं टी इक्वल टू जीरो रख दूं तो बहुपद का मान क्या हो जाएगा, पी जीरो, है ना, पी जीरो। इसको मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, पी टी इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2। अब टी का मान क्या रख दिया, जीरो रख दिया, तो जहां जहां अभी टी है उसका जगह पर आप जीरो रख दोगे। तो यहां पर आप रखोगे जीरो का स्क्वायर माइनस 3 इंटू जीरो प्लस 2। यहां से क्या मिलेगा, जीरो माइनस 3 इंटू जीरो कितना होगा, 3 में जीरो से गुना करोगे, आपको पता है किसी भी नंबर में अगर मैं जीरो से गुना कर दूं तो जीरो मिलेगा। चाहे 5 इंटू जीरो करो जीरो मिलेगा, 2 इंटू जीरो करो जीरो मिलेगा, 5/4 इंटू जीरो करो जीरो मिलेगा। तो किसी भी नंबर में अगर आप जीरो से गुना करते हो तो जीरो मिलता है। तो -3 इंटू जीरो क्या होगा, आपका जीरो होगा, है ना। तो यहां से मिलेगा जीरो माइनस जीरो प्लस 2, यानी कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है। तो हमें ये पता चला कि t इक्वल टू जीरो रखने पर बहुपद का मान 2 आ रहा है। इतना क्लियर है, t इक्वल टू जीरो रखने पे बहुपद का मान 2 आ रहा है। चलिए अब अगर मैं t का मान 1 रख दूं, t का मान 1 रखोगे तो क्या मिलेगा, p1, मतलब t के जगह पर 1 रख दोगे तो t इक्वल टू 1 पर बहुपद का मान कितना होगा, तो 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 2। तो जहां जहां भी t था उसके जगह पर 1 रख दोगे, तो यहां से मिलेगा 1 माइनस 3 प्लस 2, है ना। एक का स्क्वायर करोगे कितना मिलेगा, 1 इंटू 1 करोगे तो यहां से 1 आया, है ना। तो 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 3 प्लस 2, ये कितना दे रहा है आपका, ये बताइए। 1 माइनस 3 प्लस 2 करोगे तो कितना मिलेगा, आपको पता है ये 2 और ये 1, ये दोनों को अगर आप जोड़ दोगे तो आपको मिलेगा 3 माइनस 3 यानी 0। इतना समझ में आ रहा है। टी इक्वल टू 1 रखने पर इस बहुपद का मान यानी P1 का मान 0 आ रहा है, क्लियर है। -1 आ रहा है, नहीं 0 आ रहा है ना, 3 माइनस 3 करोगे तो 0 आएगा ना नितिन, ठीक है। ध्यान से आप कैलकुलेट करके देखिए, 1 माइनस 3 प्लस 2, ठीक है। तो यहां से आया 3 माइनस 3 यानी 0, ठीक है। कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए माइक ऑन करके। टी इक्वल टू 2 आप रखोगे, अगर अगर मैं टी इक्वल टू 2 रख रहा हूं, ठीक है, टी इक्वल टू 2 रखोगे तो क्या मिलेगा, P2 मिलेगा, है ना। टी इक्वल टू 2 पे क्या मिलेगा, P2 मिलेगा। यहां से मिलेगा 2 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 2, और ये कितना मिल रहा है, 2 का वर्ग करोगे तो आपको मिलेगा 4 माइनस 6 प्लस 2, है ना। यहां से आपको मिल रहा है 4 और 2 को अगर आप जोड़ोगे, है ना, अगर मैं 4 को और 2 को जोड़ रहा हूं तो 4 और 2 को जोड़ने पर क्या मिल रहा है, 6 माइनस 6 यानी 0, ठीक है। तो फिर से 0 मिल रहा है। तो यहां से क्या पता चल रहा है, 3 वैल्यू आपको मिला। पहले मिला P0 का मान, मतलब t का मान 0 रखने पर बहुपद का मान कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। दूसरा P1 लिखने का मतलब क्या हुआ, अगर मैं t के जगह पर 1 रखना हो तो बहुपद का मान 0 के बराबर आ रहा है। उसके बाद P2 लिखने का मतलब, अगर मैं t का मान 2 रख रहा हूं तो P2 का मान, बहुपद का मान कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। इतना क्लियर है सभी का, इतना बताइए फिर आगे बढ़ेंगे, हमें शून्य भी ज्ञात करना है आगे। इतना क्लियर है यहां तक, हाँ बताइए कोई डाउट है तो। सर ये तीसरे में 6 माइनस 6 कैसे हो गया, तीसरे में 6 माइनस 6 कैसे हो गया, यहां पर इस तरीके से लिखा था ना, 4 माइनस 6 प्लस 2, है ना। तो 4 क्या है, पॉजिटिव है, 4 पॉजिटिव है ना, और 2 भी पॉजिटिव है, 4 भी पॉजिटिव 2 भी पॉजिटिव, तो इन दोनों को जोड़ दिया तो हमें 6 लिखे, हमने 6 लिखा, और ये -6 तो पहले से था, 6 माइनस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। ओके सर। ठीक है, चलिए इतना क्लियर है। अब देखिए, अब अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आगे हमें क्वेश्चन में क्या दिख रहा है, आगे क्वेश्चन में दिया गया है बहुपद का शून्यक भी ज्ञात कीजिए। तो शून्यक क्या होता है, तो पहले शून्यक को समझ लेते हैं, ठीक है, पहले शून्यक को समझ लेते हैं फिर आगे करेंगे। देखो शून्यक क्या होता है, किसी भी बहुपद का शून्यक, ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जीरोस, ठीक है। कोई भी बहुपद है, मान लो एफ एक्स, अच्छा ये एफ एक्स
जी एक्स पी टी, ये सारी चीज देख के आपको कई बार दिखता होगा एफ एक्स जी एक्स पी टी, है ना, पी एक्स इस तरीके से लिखा हुआ। तो इसको देख के घबराना नहीं है, ठीक है, इसको देख के बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। ये सभी क्या है, बस एक नाम है। क्या है, नाम है। बहुपद का नाम दिया जाता है जिस तरीके से आप सभी के नाम है, जैसे मैं चैट सेक्शन में देख रहा हूँ, अरमान, नितिन, माधव, राजू, जितेश, राहुल, हर्ष, है ना, सभी बच्चे के एक नाम है। उसी तरीके से अगर हम अलग अलग बहुपद यहाँ पर रख दे, मान लो मैं यहाँ पर बहुपद रख दूं एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, दूसरा बहुपद रख दूं एक्स क्यूब प्लस 4x, तीसरा बहुपद में लिख दूं x प्लस 5, है ना, सभी बहुपद है। आपको पता कैसे चलेगा कि मैं किस बहुपद की बात कर रहा हूँ? यहाँ पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला नहीं कहेगा, किसी का नाम सबको रखना पड़ेगा ना। तो इसी के लिए मैं सभी का नाम रख देता हूँ। इसको मैं नाम रख दिया एफ एक्स, इसका नाम मैं रख दिया जी एक्स, इसका नाम मैं रख दिया पी एक्स। इस तरीके से बस नाम देते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया कि एफ एक्स, पी एक्स, पी टी ये सारे क्या होते हैं, बस बहुपद के नाम है और कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए, इतना क्लियर है। तो एफ एक्स जी एक्स पी एक्स का मतलब समझ गए कि वो बहुपद का बस नाम दिया गया है। चलिए, अब अगर मैं कोई भी बहुपद लिख दूं एफ एक्स बराबर 2x प्लस 4, तो आपको ये बताना है, कुछ इजी सा लेते हैं पहले समझाने के लिए, ठीक है, कुछ आसान सा ले लेते हैं जल्दी से, बस समझना है हमें। अगर मैं लिख रहा हूं x माइनस 2, तो जिस भी x का जो भी मान रखने पर, चर का जो भी मान आप रखोगे, वहां पर इस बहुपद का अगर मान 0 हो जाए, तो आपको x का वह मान बताना है जहां पर इस बहुपद का मान शून्य हो जाए, 0 हो जाए, वही इस बहुपद का शून्यक होगा। तो क्या करते हैं, मान लो अगर मैं इसमें x का मान 2 रख दूं, ठीक है, x का मान आप 2 रखोगे, तो मुझे बताइए f2 का मान कितना होगा, ये बताइए f2 का मान क्या होगा। अगर मैं कह रहा हूं x का मान 2 रखोगे तो f2 का मान कितना होगा, तो आप बोलोगे f2 का मान, मतलब x का मान 2 रखोगे तो आपको मिलेगा 2 माइनस 2 यानी 0 मिलेगा। तो आप क्या कहोगे, सर x इक्वल टू 2, एफ एक्स का एक शून्यक होगा, एक शून्यक है। इतना चीज समझ में आया। शून्यक क्या होता है, x का वह मान जहां पर यह बहुपद शून्य के बराबर हो जाए, वही उस बहुपद का शून्यक हो, ठीक है। मुझे ये बताइए, अगर मैं इस तरीके से लिख रहा हूं 3x प्लस 4 और ये एफ एक्स के बराबर है, तो इस बहुपद का शून्यक क्या होगा, इसका शून्यक क्या होगा। अगर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए इस बहुपद का शून्यक बताइए, ये भी 1 नंबर में क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, 1 मार्क्स में क्वेश्चन आएंगे कि बहुपद 3x प्लस 4 का शून्यक बताइए। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, आप क्या करोगे, इस बहुपद को शून्य के बराबर कर दोगे, एफ एक्स को 0 के बराबर कर दोगे, यहां से आपको मिलेगा 3x प्लस 4 बराबर 0, यहां से मिलेगा 3x बराबर -4, और यहां से मिल गया x का मान -4/3। मतलब हेलो कहेंगे सर, आपकी x का आवाज मान नहीं आ रही सर। -4/3। आवाज जा रही है, एक बार आप लिफ्ट करके ज्वाइन करिएगा प्लीज, ठीक है, सभी को आवाज जा ठीक है रही है, सर। ठीक है। तो x का मान -4/3 क्या हो गया, एफ एक्स का एक शून्यक हो गया। इतना क्लियर है। अगर क्लियर तो बताइए, एक क्वेश्चन और मैं पूछूंगा, आंसर आप करिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये सारी चीजों को मैं मिटा रहा हूं और ट्राई कीजिए खुद से करने का। एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, ये बताइए, अगर मैं यहां पर ये लिख दूं, हाँ 0 आया ना। चलिए, अच्छा ट्राई कीजिएगा, एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूं, 5 5x प्लस 10, इस ये एक बहुपद है पी एक्स, ठीक है, इसका मुझे शून्यक बताइएगा, इसका शून्यक बताइए। शून्य कैसे क्या करोगे, इसका शून्य का आप कैसे क्या करोगे। शून्य का मतलब x का वह मान, वो वैल्यू x का जहां पर इस बहुपद का मान 0 के बराबर हो जाए। तो आप क्या करोगे, px को 0 के बराबर लिख दोगे। देखो तरीका यही है, px को 0 के बराबर लिख दोगे, यहां से आपको मिलेगा 5x प्लस 10 इक्वल टू 0। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, सेम प्रोसेस कर रहे हैं, px को 0 के बराबर लिखा, 5x प्लस 10 बराबर 0 लिखा, यहां से 5x बराबर आ जाएगा -10, और यहां से x का मान आ जाएगा -10/5 यानी -2। मतलब ये पता चल रहा है कि आप अगर x का मान -2 रख दोगे, तो इस बहुपद का मान 0 हो जाएगा। चेक भी आप करके देख सकते हो, p-2 आप निकाल के देखो, तो p-2 निकालोगे तो आपको मिलेगा 5 × -2 + 10, है ना। तो यहां से मिलेगा -10 + 10 यानी 0। तो हमें ये पता चल रहा है कि x का मान अगर -2 रख रहे हो, तो ये बहुपद पॉलिनोमियल 0 के बराबर हो जा रहा है। इसका मतलब x = -2 क्या हुआ, एक शून्यक हुआ।
एक जीरो हुआ। समझ में आया शून्य क्या होता है? चलिए, अगर ये शून्य का आपने समझ लिया, अब यहां से देख के बताओ इस बहुपद का शून्य क्या होगा। इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, इसमें सीधे सीधे आपको दिख रहा है एक्स का मान जब हमने एक रखा, सॉरी टी का मान, इस बार वेरिएबल टी था, है ना, वेरिएबल टी था, तो टी का मान जब आपने एक रखा तो बहुपद का मान कितना आया? जीरो आया। ठीक है, तो टी इक्वल टू जीरो वन इस बहुपद का एक शून्यक होगा। ठीक है, टी का मान आपने जब टू रखा तो भी इस बहुपद का मान जीरो आया, तो हम कह सकते हैं टी इक्वल टू टू भी इस बहुपद का शून्यक है। मतलब दो शून्यक है, एक और दो। इतना क्लियर है? टी इक्वल टू एक रखने पर बहुपद का मान जीरो के बराबर आ गया। ठीक है, आपको यहां पर दिख रहा है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, यहां पर देखिए, है ना, जब हमने टी का मान एक रखा तो बहुपद का मान जीरो हो गया। जब हमने टी का मान टू रखा तो भी बहुपद का मान शून्य हो गया। तो यहां से हमें यह पता चल रहा है कि टी इक्वल टू एक और टी इक्वल टू टू इस बहुपद का शून्यक होता है, होगा। ठीक है, तो हम कहेंगे इस बहुपद का शून्य क्या होगा? टी इक्वल टू वन और टी इक्वल टू टू इस बहुपद का शून्यक है। क्लियर है इतनी बातें? यहां तक समझ में आया तो बताइए, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे। इसमें कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए, फिर आगे बढ़े। चलिए ठीक है, कोई डाउट नहीं है तो अगला क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि x माइनस वन दिए गए बहुपद px का एक गुणनखंड है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। आंसर आपको होल सेक्शन में करना है। पहले मैं क्वेश्चन समझा दे रहा हूं, कुछ कंसेप्ट्स बता दे रहा हूं, फिर ट्राई कीजिएगा। ठीक है, देखिए यहां बोला गया है x माइनस वन। ठीक है, इस बहुपद px का क्या है? एक गुणनखंड है। ये दिया हुआ है ना, ये दिया हुआ है कि x माइनस वन इस वाले का एक फैक्टर है, गुणनखंड है। तो k का मान आपसे पूछा जा रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k, है ना, k का मान क्या रखेंगे कि x माइनस वन इसका गुणनखंड हो जाएगा। अब देखिए कुछ कंसेप्ट है जो मैं पहले बता दे रहा हूं। एक चीज आपने पढ़ा है फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम। ठीक है, पॉलिनोमियल में हिंदी में आपने पढ़ा है गुणनखंड प्रमेय, है ना, गुणनखंड प्रमेय। तो गुणनखंड प्रमेय में एक स्टेटमेंट आपने पढ़ा है, एक कथन आपका था। स्टेटमेंट क्या था कि अगर x माइनस ए, ये ध्यान दीजिएगा, पूरा स्टेटमेंट मैं समझा रहा हूं, सारी चीजें नहीं लिखी जाएगी, बस समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, यदि x माइनस ए किसी बहुपद, ठीक है, एफ एक्स का गुणनखंड है, ठीक है, ये कंडीशन होता है कि अगर गुणनखंड है x माइनस ए किसी बहुपद एफ एक्स का गुणनखंड है, तो हमेशा क्या होगा? एफ ए का मान जीरो के बराबर होगा। ठीक है, ये गुणनखंड प्रमेय का स्टेटमेंट है कि x माइनस ए अगर किसी बहुपद का गुणनखंड है तो एफ ए का मान जीरो होगा। एफ ए का मान जीरो होने का क्या मतलब हुआ कि एफ एक्स बहुपद में x का मान अगर आप a रख दोगे तो इस बहुपद का मान हमेशा शून्य के बराबर आएगा। अब a कहां से आया? तो जो भी गुणनखंड आपको दिया गया है, जो भी दिया गया कि ये फैक्टर है, उसको आप जीरो के बराबर कर देते हो, x माइनस ए को जीरो के बराबर कर दोगे, यहां से x का मान a आ जाता है ना। तो x का मान जो भी आ रहा है वो जैसे ही फैक्टर में, पॉलिनोमियल में डालोगे, बहुपद में डालोगे, तो उसका मान शून्य के बराबर आना चाहिए। यह गुणनखंड थ्योरम है। ये चीज आपने पढ़ा होगा अपने क्लास में, तो इसको एक बार ट्राई कीजिए पहले। ठीक है, उसके बाद मैं बताऊंगा। ठीक है, 1 मिनट का समय दिया जा रहा है आपको, पहले खुद से ट्राई करना है, पहले खुद से कोशिश कीजिए। वेरी गुड, काफी आंसर आ भी चुके हैं और काफी लोगों के सही आंसर है। वेरी गुड, चलिए जितने बच्चे हो सभी लोग ट्राई करिए। x माइनस वन बहुपद पी एक्स का एक गुणनखंड है, अगर एक फैक्टर है तो k का वैल्यू क्या होगा, k का मान क्या होगा। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2, 3, 4 मार्क्स में आ सकते हैं। ठीक है, 2 नंबर में भी आ सकता है, 3 नंबर में भी आ सकता है, 4 नंबर में भी आ सकता है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऐसा।
चलिए 10 सेकंड्स और रुकते हैं, ठीक है, 10 सेकंड्स और रुकते हैं, फिर इसको मैं सॉल्व करूंगा। फाइव सेकंड्स और, आखिरी 5 सेकंड और है। 5, 4, 3, 2, 1। अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं, अब समझते हैं। देखिए यहां पर क्या चीज लिखा गया, गुणनखंड प्रमेय अभी आपको समझाया जा रहा था। देखिए यदि मैं कह रहा हूं, देखो फैक्टर थ्योरम या गुणनखंड प्रमेय क्या कहता है, तो इसका एक स्टेटमेंट क्या होता है कि यदि x माइनस है ना, कोई भी एक गुणनखंड आपको दिया गया कि x माइनस है इस बहुपद एफ एक्स का एक गुणनखंड है अगर, तो एफ ए का मान 0 होगा। अब बोलोगे सर ए का मान, ए यहाँ पर कैसे आया, तो ए कैसे आया, x माइनस से जो भी गुणनखंड आपको दिया गया इसको आप 0 के बराबर कर देते हो, यहां से जो भी x का मान आता है, x का मान a आया। अब ये x का मान आप बहुपद में रख देते हो, जो भी बहुपद आपका दिया गया है उसमें x का मान a रख दो और 0 के बराबर कर दो, हमेशा वो 0 के बराबर ही होगा। ये फैक्टर थ्योरम, गुणनखंड थ्योरम का स्टेटमेंट है, सीधे सीधे आप इस तरीके से लिख सकते हो। अब अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएगा तो आप किस तरीके से इसको सोल्व करोगे, ठीक है, सोल्व कैसे करोगे, सोल्व करने के लिए मैं पूरा सॉल्यूशन इस तरीके से लिख रहा हूं, बिल्कुल आप इस तरीके से एग्जाम में सोल्व करना है आपको। आप लिखोगे जो भी फैक्टर आपको दिया गया है, जो भी गुणनखंड आपको दिया गया है, जैसे कि x माइनस वन, इसको आप 0 के बराबर लिखो। आप बोलोगे x माइनस वन बराबर 0 रखने पर x का मान क्या आता है, तो यहां से आपको मिल जाएगा x का मान 1 के बराबर। इतना क्लियर है। तो एक और उदाहरण से करेंगे, पहले इसको समझ लेना है फिर एक और उदाहरण ले लेंगे, ठीक है। तो x माइनस वन इक्वल टू 0 रखने पर x का मान 1 आया, यानी अगर x माइनस वन इस बहुपद px का एक गुणनखंड है जो दिया गया है, तो हम कह सकते हैं px को मैं पहले लिख दे रहा हूं, px बराबर 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस रूट 2, है ना, वर्गमूल 2। अगर x माइनस वन px का एक गुणनखंड है तो p1, अब 1 कहां से आया, यहां से आया, है ना, 1 कहां से आया, ये वाला x इक्वल टू 1, तो p1 का मान कितने के बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। और सीधे सीधे आप अपने एग्जाम में ब्रैकेट में लिख देना गुणनखंड प्रमेय से, है ना, गुणनखंड प्रमेय से, ठीक है। इस तरीके से हम लिख सकते हैं p1 का मान 0 के बराबर होगा। p1 कहने का क्या मतलब हुआ, x का मान आप 1 रख दोगे सभी जगह पर, तो अगर मैं x का मान सभी जगह पर 1 रख दू इस वाले, तो आप क्या लिखोगे 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस k इंटू 1 प्लस रूट 2 बराबर 0, ठीक है। अब यहां से आपको क्या मिलेगा, 2 प्लस k प्लस रूट 2 बराबर 0। और यहां से k का मान कितना मिल रहा है आपको, ये बताइए, तो k का मान आपको मिलेगा -2 माइनस रूट 2, यानी अगर माइनस आप कॉमन ले लेते हो तो आपको मिलेगा 2 प्लस रूट 2। अब बताइए कौन सा ऑप्शन दिख रहा है सही, ये बताइए कौन सा ऑप्शन आपको सही दिख रहा है, ए बी सी या डी, यहां से आपको कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है। अब आपको साफ दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर है, ठीक है, ऑप्शन बी हमारा सही। इतना क्लियर है सभी का कि अगर x माइनस वन गुणनखंड है तो p1 हमारा 0 के बराबर होगा, गुणनखंड प्रमेय का ये स्टेटमेंट है। 1 सभी जगह px में रख दिया, x का मान 1 रख दिया, उसको 0 के बराबर कर दिया, वहां से k का मान आ गया, ठीक है। चलिए तो एक क्वेश्चन और करते हैं इसी के जैसा, बिल्कुल ट्राई कीजिए। अगर मैं आपको कह रहा हूं कि x प्लस 2, ठीक है, अगर मैं कह रहा हूं x प्लस 2 हमारा एक बहुपद है एफ एक्स, है ना, एफ एक्स एक बहुपद है और ये हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 4kx माइनस 3, है ना, का गुणनखंड है, का गुणनखंड है, का एक फैक्टर है, तो मुझे बताइए k का मान क्या होगा। यहां से आप बताइए k का मान क्या होगा, ट्राई कीजिए। अगर मैं कह रहा हूं x प्लस 2 एफ एक्स का एक गुणनखंड है
तो k का मान क्या होगा। चलिए मैं सोल्व कर दे रहा हूं, आपको सारी चीज देखना है, फिर बाद में आपको खुद से सोल्व कर लेना है, ठीक है। क्लास के बाद आप खुद से सोल्व कर लीजिए, ठीक है। ध्यान से देखिए, अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएगा तो आप लिखोगे जो भी फैक्टर दिया गया है, जो भी गुणनखंड आपको दिया गया है, इसको आप 0 के बराबर लिख दोगे। आप बोलोगे अगर मैं सर x+2 को 0 के बराबर कर दूं तो यहां से x का मान कितना आएगा, यहां से x का मान -2 आएगा या नहीं आएगा। इतना क्लियर है सभी को, x का मान -2 आ गया, इतना क्लियर है। अब x का मान -2 क्या करोगे, इस वाले बहुपद में पुट कर दोगे, तो हम कह सकते हैं गुणनखंड प्रमेय से, है ना, गुणनखंड प्रमेय से, फैक्टर थ्योरम से मैं क्या लिख सकता हूं, हम क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हो कि f-2, है ना, यहां पर -2 आया तो आप लिख सकते हो f-2 का मान कितने के बराबर होगा, ये बताइए। f-2 का मान कितने के बराबर होगा, हमेशा 0 के बराबर होगा, हमेशा 0 के बराबर होगा। फैक्टर थ्योरम यही कहता है, f-2 का मान हमेशा 0 के बराबर होगा। अब x के जगह पर -2 पुट करते जाओ, तो इस वाले में क्या करेंगे, x का मान -2 पुट कर दोगे, तो आप बोलोगे सर -2 का स्क्वायर लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे, फिर k लिखेंगे और x के जगह पर -2 लिख देंगे, फिर आया -3 इक्वल टू 0। अब इसको आपको सोल्व करना है, -2 का स्क्वायर कितना होगा, -2 का स्क्वायर करोगे तो आपको प्लस के 4 मिलेंगे, पॉजिटिव ही मिलेगा, किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर कर देते हैं तो पॉजिटिव ही मिलता है। -4 नहीं लिखना है आपको, ठीक है, -4 लिखोगे गलत हो जाएगा, तो यहां से 4 मिलेगा, प्लस ये आपको क्या मिलेगा, यहां पर आपको मिलेगा -8 की, -8 की, और यहां मिला -3 इक्वल टू 0। अब आपको क्या मिल रहा है, यहां से मिल रहा है आपको 4 में से 3 घटाओगे 1 - 8 के इक्वल टू 0, यानी आप कह सकते हो 1 बराबर 8 के, और यहां से आप लिख सकते हो k का मान 1/8। तो k का मान कितना आया, k का मान 1/8 आया, तो ये हमारा आंसर आ गया। इतना क्लियर है सभी को, इस तरीके से आप करोगे, इतने बातें क्लियर है तो बताइए। तो ऐसा क्वेश्चन अगर आए कि कोई भी एक गुणनखंड दिया गया, हाँ बताइए, समझ में नहीं आता। फिर से बताइए क्या बोला आपने। सर जो 4 - 8 k - 3 = 0, ये वाला समझ में नहीं आया, ये कैसे आया। यहां पर, यहां तक समझ में आया, यस सर। ठीक है। अब इसके बाद की कैलकुलेशन में फिर से कर दे रहा हूं, ठीक है। देखिए -2 का वर्ग करेंगे कितना आएगा, आप बताइए, माइक ऑन रखिए अपना और बताइए। -2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा। 4। ये -8 के लिखा इतना सही है, यस सर। -3 बराबर 0, ठीक है। सर अब ये 4 में से 3 घटाया कितना मिलेगा आपको, 1 मिलेगा ना, 1 - 8 के बराबर 0। अब इस 8 को उस तरफ मैं भेज दे रहा हूं, तो आप लिख सकते हो ना 1 बराबर 8 के। अब इस 8 को मैं नीचे ला रहा हूं, तो 1/8 बराबर के, है ना। यस सर। 4k - 2, वो 4k - 2 नहीं है अरमान, 4k इंटू -2 है ना। वो 4k - 2 ऐसे नहीं लिख रहा हूं, देखो ब्रैकेट में लिखा गया ना, इसका मतलब वो इंटू है, ये ध्यान से देखिए, ठीक है। यहां पर 4k x लिखा हुआ है, तो 4 फिर k लिखा, x का मान -2 पुट कर दिया, ठीक है, क्लियर। चलिए और कोई डाउट है क्या इस क्वेश्चन में, क्लियर है तो वाई लिख के बताइए, कोई डाउट है तो अब माइक ऑन करके पूछिए। क्लियर है, तो अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है ना, 8a³ + b³ + 12a² + 6ab²। ये कोई ना कोई एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है, उसी पे आधारित है ना, एक फॉर्मूला पे आधारित है। तो आपको देखना है कि कौन सा फॉर्मूला पे ये बैठ रहा है, और इसको फैक्टराइज करना है, गुणनखंड करना है, ठीक है, ट्राई कीजिएगा। अच्छा हर्ष, पहले ये क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आपका डाउट ले लेते हैं, ठीक है। पहले ये क्वेश्चन ट्राई कर लीजिए। अच्छा इस क्वेश्चन से कोई डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ सकते हो, राहुल हर्ष दोनों लोग। अगर इस क्वेश्चन से कोई डाउट है तो पूछ सकते, ये बताइए। इसको ट्राई कीजिए। अच्छा पिछले से कोई डाउट है तो क्लास के एंड में आप पूछ लेना, ठीक है।
क्लास के एंड में सारी डाउट हो जाएगी। पहले इसको सोल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। 8a³ प्लस b³ प्लस 12a² प्लस 6ab² को फैक्टराइज करना है, गुणनखंड करना है। अच्छा, इसमें हिंट चाहिए। चलिए हिंट के तौर पर मैं आपको बता दे रहा हूं। इसमें एक फॉर्मूला लग रहा है x प्लस वाई का होल क्यूब। x प्लस वाई का होल क्यूब मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूं, x³ प्लस y³ प्लस 3x² प्लस 3xy²। ट्राई कीजिए इसको। सर इसका 3a³ प्लस b आया सर। इसका क्या आया आपका? 3a³, ये आया आपका सर 3a प्लस b का क्यूब। ठीक है, ये आया है ना। चलिए यस सर। अच्छा राहुल, आपका जो भी डाउट है क्लास के एंड में ले लेंगे, ठीक है। आप चैट सेक्शन में मत लिखो, ठीक है। क्लास के एंड में आपका डाउट ले लेंगे। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बताइए। सर 3 की जगह 2 था सर। अच्छा, ये 3 के जगह पर 2 था आपका, तो आप कह रहे हो इसका आंसर जो आ रहा है आपका 2a प्लस b का होल क्यूब आ रहा है ना। चलिए यस सर। ठीक है, चलिए अब समझते हैं, ठीक है। अब अगर अब तक आप सोल्व कर रहे हो तो ध्यान दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं सबसे पहले तो ये बताऊंगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में आ सकते हैं, 4 नंबर के क्वेश्चन में आ सकते हैं। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, सभी को ध्यान से देखना है स्क्रीन पर। अब देखिए इस क्वेश्चन को मैं फिर से, ये पूरा चीज को मैं लिख ले रहा हूं यहां पर। 8a³ प्लस b³ प्लस 12a² प्लस 6ab² है ना, 6ab²। जो भी दिया गया था उसी को बस लिखा, और कुछ नहीं किया। जो भी दिया गया था उसे ही लिखा गया। अब देखिए इसको आप अगर ध्यान से एनालाइज करोगे, ध्यान से देखोगे, तो आपको दिखेगा 8a³। इसको आप क्या लिख सकते हो? आप इसको लिख सकते हो ना 2a का होल क्यूब। 2a का होल क्यूब, 2a का होल क्यूब लिखने का क्या मतलब होता है? 2a का होल क्यूब मतलब 2a इंटू 2a इंटू 2a। यहां से आपको मिल जाएगा 8a³ है ना। तो 8a³ को मैं 2a का होल क्यूब लिख सकता हूं। इतना क्लियर है? ठीक है। और ये जो b³ है, इस वाले को आप b³ ही लिख दिए, ठीक है। अब यहां से मुझे क्या दिख रहा है? कुछ समथिंग का क्यूब, x³ प्लस y³। यहां पर दो चीज दिख गया, x का क्यूब प्लस y का क्यूब है ना। दो चीज का क्यूब दिख रहा है, कंप्लीट क्यूब। तो यहां से मैं सोच रहा हूं कि क्या एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है, एक फॉर्मूला आपने एक ये वाला पढ़ा है, x प्लस वाई का होल क्यूब बराबर a³ x³ प्लस y³ प्लस 3x² प्लस 3xy²। ये फॉर्मूला आप सभी ने पढ़ा है, x प्लस वाई का होल क्यूब का फॉर्मूला है, x³ प्लस y³ प्लस 3x² प्लस 3xy², ठीक है। तो इसी फॉर्मूला पर इस वाले एक्सप्रेशन को मैं बैठाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, यहां से आपको एक चीज दिख रहा है कि 8a का होल क्यूब का आपने 2a का होल क्यूब लिख दिया है ना, 2a का होल क्यूब लिख दिया। तो क्या अगर मैं इस वाले को देखिएगा, यहाँ x का क्यूब है, आप अगर x के जगह पर आप 2a रख रहे हो है ना, x के जगह पर मैं सोच रहा हूँ कि क्या x के जगह पर मैं अगर 2a रख दूं, दूसरा टर्म आपको y³ दिख रहा है इस वाले में। यहां पर y³ के जगह पर क्या दिख रहा है? b का क्यूब दिख रहा है। मतलब y के जगह पर आपको क्या दिख रहा है? b दिख रहा है ना। यहाँ पर y³ है, y³ के जगह पर आपको b³ दिख रहा है, तो इसका मतलब y का मान b के बराबर रहा होगा। तो y b के बराबर अगर है, ठीक है, तो इस वाले को मैं इस तरीके से अगर लिखूं, ध्यान से देखिएगा, यहां से दो चीज समझ में आ रहा है। ये जो x है, जहां जहां भी x है वहां वहां पर आपको 2a लिखना है, जहां जहां y है वहां पर आपको b लिखना है। अब इस वाले को देखते चलो और लिखना है आपको। तो x³ है, तो x³ के जगह पर आप क्या लिख रहे हो? x के जगह पर आप 2a लिखोगे है ना, तो 2a का होल क्यूब लिख दिया, तो ये 8a³ हो गया, ठीक है। उसके बाद फॉर्मूला में क्या दिख रहा है? यहां पर देखना है आपको y³ है ना, तो y³ के जगह पर मैं b का क्यूब लिख दे रहा हूं, क्योंकि y की जगह पर हम b लिख रहे हैं सभी जगह पर, ठीक है। फिर मैं प्लस डाल दे रहा हूं, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या लिखा है? देखो 3 लिखा हुआ है ना, 3 लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पर 3 लिख दे रहा हूँ।
ऊपर में 12 है बट यहाँ पर मैं 3 लिख दिया, 3 गुना एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की जगह पर आप क्या लिखोगे, एक्स की जगह पर आपका 2a है तो आप 2a का स्क्वायर लिख दोगे, ठीक है। एक्स की जगह पर 2a कैसे लिखा, यहाँ पर देखो मैं बस फॉर्मूला बैठाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर एक्स क्यूब है, हमें ये दिख रहा है कि 8a का क्यूब, 8a का क्यूब को मैं 2a का होल क्यूब लिख दिया, तो मैं देख रहा हूँ एक्स जो है 2a के समान है ना, एक्स इक्विवेलेंट है 2a के, एक्स 2a के जगह, एक्स के जगह पर मैं 2a रख दूं, y के जगह पर मैं b लिख दूं। अब सभी को मैं बैठा रहा हूँ यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर है तो क्या करोगे, एक्स के जगह पर आप 2a रख रहे हो तो मैं लिख रहा हूँ 2a का होल स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर था, और फिर y है, y के जगह पर आप b लिखोगे। अब इसको आप देखो खोल के तो आपको मिलेगा 3 इंटू 4a स्क्वायर इंटू बी, यानी ये 12a स्क्वायर बी ही है ना, ठीक है, 12a स्क्वायर बी है। अच्छा इसको ध्यान से देखिए, पूरा एंड होने दीजिए, फिर से दूसरा उदाहरण से लेके समझ लेंगे अगर कोई भी डाउट रहा, ठीक है, ध्यान से पहले देखिए, ठीक है। अब यहां से क्या मिला, 3 इंटू 2a स्क्वायर इंटू बी, ठीक है। उसके आगे बढ़ा हमने, उसके आगे यहां पर आपको दिख रहा है 3, तो फिर से मैं यहां पर 3 लिख दिया, ठीक है, 3 लिख दिया। एक्स के जगह पर आप क्या लिखोगे, एक्स के जगह पर आप 2a रख रहे हो है ना, एक्स के जगह पर आप 2a रख दोगे, और वाई स्क्वायर है तो वाई की जगह पर जहां भी वाई है वहां पर आप बी रख रहे हो, तो वाई की जगह पर मैं बी स्क्वायर लिख दिया, ठीक है, 3 इंटू 2a इंटू बी स्क्वायर। अब इसको सोल्व करोगे तो ये आपको मिल जाएगा 6ab स्क्वायर, है ना, 6ab स्क्वायर, मतलब जो ऊपर वाला टर्म लिखा हुआ है, जो भी ये टर्म है और ये टर्म है बिल्कुल सेम है, इसको आप एक्सपैंड करोगे तो ऊपर वाला ही टर्म मिल जाएगा। और ये वाला को देखिए आप, अभी आपको ये वाला देखना है, ये बॉक्स और ये बॉक्स को आपको देखना है, ये दोनों मिलता जुलता है ना, बस अंतर क्या है, जहां पर भी एक्स है, एक्स के जगह पर आपको 2a दिख रहा होगा, जहां भी y है वहां पर b दिख रहा होगा, तो इन दोनों को आप कंपेयर अगर कीजिएगा तो आपको क्या दिख रहा है, एक्स क्यूब दिखा यहाँ पर हमें 2a का होल क्यूब दिखा, ठीक है, यहाँ पर हमें y क्यूब दिखा, यहाँ पर हमें b का क्यूब दिखा, ठीक है, यहाँ पर हमें दिखा 3x स्क्वायर वाई, यहाँ पर दिखा 2a का स्क्वायर इंटू बी, यहाँ पर हमें दिखा 3xy स्क्वायर, तो फिर यहाँ दिखा हमें 3x के जगह पर 2a, y स्क्वायर के जगह पर b, है ना। तो ये वाला जो भी एक्सप्रेशन हमें दिया गया था बिल्कुल x प्लस वाई के होल क्यूब के फॉर्मूला पे बैठ गया, ठीक है। अब फॉर्मूला पे अगर बैठ गया, मतलब अगर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, चार टर्म आपको लिखा हुआ है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर, तो इसको आप शॉर्ट में लिख सकते हो ना, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, इसका फॉर्मूला उल्टा भी लिख सकते हैं इस तरीके से, है ना। तो आप इस वाले को क्या लिखोगे, इस वाले को आप लिखोगे 2a प्लस बी का होल क्यूब, है ना, 2a प्लस बी का होल क्यूब, और 2a प्लस बी का होल क्यूब लिखने का मतलब हुआ 2a प्लस बी इंटू 2a प्लस बी इंटू 2a प्लस बी, ठीक है, 2a प्लस बी को 3 बार गुना करेंगे और यही हमारा आंसर भी होगा 2a प्लस बी इंटू 2a प्लस बी इंटू 2a प्लस बी, ठीक है। अब बताइए इसमें कहां कहां पर कोई डाउट है, अगर कोई डाउट है तो माइक ऑन करके पूछिए, ठीक है। बस एक फॉर्मूला था हमारे पास एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, इस फॉर्मूला पे मैंने इसे बैठाने की कोशिश किया, सारी टर्म्स बिल्कुल उसी तरीके से बैठ गई। ये बताइए, ये क्लियर है, आवाज नहीं आई आपकी, अगर आप कुछ कहना चाह रहे हो तो आपकी आवाज नहीं है। सर मैंने भी ऐसे ही किया था सर। हाँ ऐसे ही किया ना, यही तरीका है। अच्छा एक्स का 2a नहीं समझ में आ रहा, ठीक है, अब देखिए इसमें डाउट है कि एक्स के जगह पर मैं 2a कैसे लिख लेता हूं, ठीक है। देखिए अरमान, यहां पर लिखा हुआ है 8a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 12a स्क्वायर बी प्लस 6ab स्क्वायर। अब ये आपको दिख रहा है ना कि ये 2a का होल क्यूब है, 2a का होल क्यूब है, ठीक है, ये आपको दिख रहा है b का होल क्यूब है ना। तो यहीं से हमें ये समझ में आ रहा है कि अगर मैं 2a के जगह पर मैं x को मान लूं, है ना, ये हमारा x हो गया, ये हमारा अगर y हो गया, तो x के जगह पर मैं रख रहा हूं 2a और y के जगह पर मैं रख रहा हूं b, है ना। अब ये वाले फॉर्मूला पे मैं उसको बैठा दिया तो ये सारे टर्म्स उसी के अकॉर्डिंग सेट हो जा रहे हैं, यहां से पकड़ लेना है, ठीक है, फॉर्मूला को देख के समझने की कोशिश करनी है, क्लियर। 8a का क्यूब है, अगर मैं यहां पर ऐसे लिख दूं
27x³ है ना, 27x³ या फिर मैं a³ लिख दूं 27a³। ठीक है, तो इसको आप क्या लिखोगे, इसको आप लिखोगे 3a का होल क्यूब, तो यानी x का मान इस बार 3a हो जाएगा, 3a का होल क्यूब, तो x का मान इस बार 3a हो जाएगा अगर 27a³ लिखा हुआ है। क्लियर है? तो आज की क्लास इतना ही रखेंगे। ठीक है।